अगर हम देख रहे हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रामकता आती है, अग्रेशन, गुस्सा आता है। इसके पीछे का कारण ये है कि माता पिता अपने बच्चों को समझते नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोन्स रश में चल रहे होते हैं। इसके कारण भी उनकी लाइफ में जो बदल रहा होता है उससे उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। इसलिए वो अपनी उन चीजों को समझते नहीं है और अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते हैं कि मैं ऐसे, मेरे माँ बाप मेरे पे बातें क्यों थोप रहे हैं। और आजकल का खाना, आप सब जानते ही हैं कि बच्चे आजकल बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि घर का जैसा मन वैसा खान। अगर बात करें तो आजकल के बच्चे ज्यादातर मोमोज, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स। अगर हम बात करें तो चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोहाइड्रेट, वाटर में सबसे ज्यादा कैफीन होती है और ये भी हमारे ब्रेन को के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है, सबसे ज्यादा एक्टिवेट करती है और गुस्सा आता है। और जहां तक आजकल के लाइफस्टाइल की बात करें तो बच्चे जो हैं ज्यादातर समय अपना मोबाइल फोन के साथ ही व्यतीत करते हैं। वो कहीं ग्राउंड में नहीं जाते, वो कहीं स्टेडियम में खेलने नहीं जाते। ये भी एक कारण है जिसके कारण बच्चे जो हैं अनुशासन प्रिय नहीं रहे हैं, वो अनुशासन तोड़ना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब बढ़ती उम्र हो रही है तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो रश में है, तो उनकी बॉडी में जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। जब एक बच्चा ग्राउंड से खेल कर आएगा या फिर अपनी बॉडी चैनलाइज करके आएगा तो वो उसको गुस्सा कम आएगा एज कम्पेयर टू जो बच्चा ने अपनी बॉडी जो है चैनलाइज नहीं की है। और इसमें भी माता पिता को उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए, घर का खाना खिलाना चाहिए, बाहर का खाने को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जंक फूड। अगर हम अब मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताती हूँ कि बच्चों को बिगड़ने के क्या क्या संकेत हैं। पहला, कभी कभी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं लेकिन बच्चे आपकी बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, वे अपने मन की ही करते रहते हैं। ये इशारा है कि आपका बच्चा आपकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, अब वो वैसे ही आपको अवॉइड कर रहा है। जैसे कि जब बच्चा आपके पास अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता है और आप उसकी बातों को इग्नोर करते हैं, वैसे ही वो उसने जो देखा है वो वैसे ही आपके साथ कर रहा है। इसलिए माता पिता को उसको प्यार से बिठाकर समझाना चाहिए और उसकी बातों को भी सुनना चाहिए और उसका एक सलूशन निकालना चाहिए। अगला माँ बाप के लिए क्या संकेत है? अगर आपका बच्चा घर के कामों में हाथ बटाने में मदद नहीं करता है और हर छोटी बड़ी बात पर बहाने बनाता है तो ये इशारा है कि वे अपनी आदतों में सुधार नहीं ला रहा है और वो लेजी हो गया है, लथार्जिक हो गया है और वो आपको कहीं ना कहीं रोल मॉडल नहीं मानता। इसमें भी माँ बाप को अपने इस तरह ये सब जो संकेत हैं इसके ऊपर उनको काम करना पड़ेगा, अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका बच्चा उदास रहता है और खेलने कूदने में बिल्कुल उसका मन नहीं रहता है तो आपको उनको किसी भी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, क्योंकि शायद कि वह किस वजह से परेशान है, जहां उसे किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना चाहिए जिसका आपको पता चले कि क्यों परेशान है, क्यों ऐसा कर रहा है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है तो उन्हें सिखाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन उन्हें बहुत प्यार और रोचक तरीके से समझाने की जरूरत होती है। देखो, जैसे कि हम बात करते हैं, जो बच्चा है ना वो कुएं की आवाज है। जिस तरह की जैसे आप कुएं में आवाज लगाते हैं तो वही आवाज वापिस आती है, वैसे ही जो बच्चा सीखेगा समाज से, आप घर से, वही चीजें वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा और वो आप पर भी वही चीजें लागू करेगा। ये हमने एक माँ बाप का फर्ज है ये देखना है कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है, ये एक माँ बाप की ड्यूटी है। इसी से जैसे बच्चा जो सीखेगा और जितना बच्चे को माँ बाप अनुशासनीय रख सकते हैं इसके अलावा कोई नहीं रख सकता। अगर आपका बच्चा चुपचाप सा रहता है और कम बातें करता है तो उसे अनुशासनहीनता ना समझे। हो सकता है कि उन्हें कोई परेशानी हो, उनसे बात करें, उनके दोस्तों से बात करें, छुट्टियों के दिन सब साथ खेल जा कहीं बाहर घूमने जाएं, कोई नए क्रिएटिव चीजें या पेंटिंग उनके साथ करें। ये उन्हें कुछ नया सीखने में और परिवार के साथ समय बिताने का मौका देता है। उनके टीचर्स से अक्सर मिलते रहें कि आपको उनकी स्कूल की हर एक एक्टिविटी और भाग लेने की कशिश और उसमें भी किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने की कशिश रहे और आपको भी आपके बच्चे के प्रति सब जानकारी जो है हासिल होती रहे। और कोशिश करें, मैं इसी प्रोग्राम से माता पिता को एक और आखिर में एक बात कहना चाहती हूँ कि कोशिश करें जब दिनचर्या आप बनाए, जब
रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले अपने बच्चे से पूछें कि आज उसने दिन भर क्या किया, कहाँ समय व्यतीत किया, आज उसने दिन में क्या नई चीज सीखी और क्या अनजाने में उससे गलतियां हुई और उसने उस गलती को सुधारने के लिए क्या सोचा। अगर ऐसे माँ बाप रोज अपने बच्चों से आधा घंटा बातचीत करेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे कि उसको क्या क्या परेशानियां आई और क्या क्या उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि बच्चा जो है वो कभी आप बिगड़ेगा, कभी उसमें आक्रामकता आएगी, या फिर वो कहीं कभी अपनी ट्रैक से जो है वो आगे पीछे हो जाएगा और अनुशासन जो जिसे हम जिसके ऊपर हमारी बात चल रही है कि अनुशासनहीन हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।